हेलो एवरीवन। ऑप्शंस का हिस्टोरिकल डेटा ये लेना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है कई बार हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने एक प्रॉपर टूल डिजाइन करा है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पूरा ओपन सोर्स है तो आप इसका पूरा कोड वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें आप कैसे करनी है। इस टूल की हेल्प से आप निफ्टी या किसी भी स्क्रिप्ट का किसी भी इंडेक्स का हिस्टोरिकल ऑप्शन डेटा, इक्विटी डेटा, फ्यूचर्स या कोई भी किसी प्रकार का भी डेटा जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके अंदर ना मैं सारे ही अपडेट रेगुलर डालता रहता हूं और मैं हर वीक में या 2 वीक में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल मीट सेशन करता हूं, जहां पे कि आप आके पर्सनली मुझसे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर मैं काफी सारे रिसोर्सेज भी अपडेट करता रहता हूं, तो आप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिएगा फॉर योर बेटर लर्निंग। तो चलो देखते हैं हमारे टूल्स को। तो गाइस, ये कंप्लीट रेपो है जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो ना, तो इसको मैंने अपने गिटहब के अंदर अपडेट कर दिया है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं ये लिंक भी गिटहब का अपने नीचे डाल दूंगा। सो यू जस्ट नीड टू कम ओवर दिस गिटहब जोशी नितिन ऑफिशियल। यहाँ पे मैं इस रेपो का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। सो इट्स अ ओपन सोर्स कोड, ठीक है। तो सारा मैंने अभी जस्ट इसको पुश किया है, तो यहाँ पे पूरा ही कोड आपको मिल जाएगा। सारा कैसे क्या करना है, पूरा रीडमी फाइल्स इसके अंदर यहाँ पे दी हुई है। द बेस्ट पार्ट इज इस टूल के अंदर ना हम अभी यूज कर रहे हैं आईसीआईसीआई ब्रीज का एपीआई, ठीक है। तो अगर हमें ऑप्शन डेटा लेना है तो हमें किसी ब्रोकर का एपीआई यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आईसीआईसीआई ब्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बेनिफिट क्या है ना कि आईसीआईसीआई ब्रीज आपको एक तो हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म का, दूसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और थर्ड इसमें ना 1 सेकेंड का भी ओएचसीएल डेटा अवेलेबल है। तो वो काफी क्रिस्प डेटा होता है। हालांकि जो ये टूल है यहाँ पे तो मैंने 1 मिनट का ओएचसीएल डेटा ही लिया हुआ है, बट इफ यू नीड कि आप 1 सेकेंड का लो तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपको इस कोड में थोड़ा सा भी चेंजेस करके आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं कि ये कोड का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आपको इसको चलाना है। इवन इफ यू आर अ नॉन कोडर ना, आपको कोडिंग नहीं आती है तो भी आप इसे चला सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे एग्जैक्टली आपको इसे रन करना है। ओके, तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया हम आईसीआईसीआई ब्रीज का हिस्टोरिकल एपीआई यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे, राइट। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डर क्या है, आपको सिंपल एक बैकएंड कॉन्फ़िग फ्रंट एंड जो ये डेटा है ना इसके अंदर डेटा सेव होता है। तो ये मैंने पुश नहीं किया गिटहब पे, वो तो आप जब आप प्रोग्राम रन करोगे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। फ्रंट एंड है, लॉग है, हमारे पास env फाइल होती है। env का मैंने एग्जांपल दिया है, बस आपको एक .env क्रिएट कर लेना होगा। उसके अंदर आपको इस तरीके से अपने सारे env की क्रीडेंशियल्स डालने हैं। फॉर एग्जांपल ब्रीज का एपीआई की, ब्रीज का सीक्रेट की, और जो आप लॉगिन करने के बाद आपको सेशन की मिलता है ना एपीआई से, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद देखो ये ना कुछ ब्रीज की लिमिट्स होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, जो ब्रीज की लिमिट्स है मैंने वो यहाँ पे कमेंट करके रखी हुई है। ऑफिशियल एपीआई जो आपको बोलता है वो देता है 5000 कॉल्स पर डे। तो यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा हुआ है, आप चाहो तो 5000 कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है ना, मैंने ऐसा फील किया है कि ये कई बार 4000 पर रुक जाता है, कभी कभी ये 5500 तक भी नहीं रुकता। तो और अभी कुछ दिनों से तो ये जल्दी रुक जा रहा है, राइट। तो मैं इसको ना एग्जैक्ट 5 ना रख के 10 रखा हुआ है मैंने, ताकि भले पहले रुके लेकिन ऐसा ना हो कि अगर मुझे 6000 कॉल्स का मौका है तो मैं 5000 में ही रुक जाऊं। तो मैंने मैक्स कॉल अपने ईएन में डिफाइन करके रखा है। पर मिनट आईसीआईसीआई अलाउ करता है आपको 100 एपीआई कॉल करने का, तो मैंने 95 रखा हुआ है, जस्ट कि हम थ्रॉटल ना करें। और चंक डेज मतलब कि एक बारी में आप कितने डेज का डेटा निकालना चाह रहे हैं एक चंक में, एक एपीआई कॉल में, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जितना कम रखोगे उतना बेटर है, मतलब बहुत ज्यादा भी इसको नहीं करना है। आप 90, 45, 30 इस रेंज में लेके चलो तो इट्स गुड। डिपेंड करता है वो कि किस तरीके का डेटा आप निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल इंट्राडे निकाल रहे हैं थोड़ा कम रखो, थोड़ा लॉन्ग टर्म निकाल रहे हैं थोड़ा ज्यादा रख सकते हो, तो वो सब चीजें हैं। रिट्राई काउंट का क्या मतलब है, रिट्राई काउंट का मतलब यहाँ पे ये है, फॉर एग्जांपल आपने एक एपीआई कॉल किया किसी ऑप्शन का डेटा लेने के लिए और वो कॉल फेल हो गया, तो क्या आप उसे रिट्राई करना चाहेंगे। तो मैंने लिखा है 1 कि मैं एक बार रिट्राई करना चाहूंगा इन 0.2 सेकेंड्स। तो मैं 200 मिली सेकेंड्स में दोबारा से एक रिट्राई करना चाहूंगा। अगर आप नहीं चाहते हैं रिट्राई, आप 0 कर सकते हैं, बट रिट्राई करना इज ओके, ऑल राइट। कभी हो सकता है आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम हो, तो वो तुरंत रिट्राई करके उस डेटा को फैच करके ले आएगा, राइट। और तो ये सब चीजें जैसे आप फिल करेंगे ना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू सिंपली स्टार्ट योर बैकएंड एंड फ्रंट एंड। अब आर्किटेक्चर क्या है, मैंने बैकएंड डिजाइन किया है इन पाइथन, फ्रंट एंड इज ऑन नोड.js, तो वो आप इजीली चला सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे ना, देखिए मैंने यहाँ पे 2 टर्मिनल खोल रखे हैं बैकएंड एंड फ्रंट एंड की। यू जस्ट नीड टू डू लाइक, आपको अगर बैकएंड रन करना है तो आप सिंपली
इसका कमांड है, मैंने कमांड भी आप देखेंगे तो रीडमी के अंदर सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ ही है इसके अंदर, राइट। तो यू कैन फाइंड दिस बैश कमांड, आप इसको रन कर सकते हैं, वो पोर्ट 8000 पे रन हो जाएगा। देन यू नीड टू कम ऑन द फ्रंट एंड, और हमें अब फ्रंट एंड स्टार्ट करना है। सो इट्स npm run dev, ठीक है। हम फ्रंट एंड स्टार्ट कर लेंगे। तो नाउ इट्स रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000, ठीक है। तो हम इसे एक बार ओपन कर लेते हैं। तो इट्स नाउ रनिंग। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, आप देख सकते हो। मैं इसे भी थोड़ा सा अभी जूम कर देता हूं। अब देखिए इसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, यहां से थोड़ा ध्यान से समझना। कोड वगैरह तो आपको मिल ही जाएगा, तो उसका कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पे होता क्या है कि वी कैन, हम अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको सिंगल डेटा चाहिए, देखो ऊपर 3 ऑप्शन है, सिंगल, बैच एंड डेटा लाइब्रेरी। डेटा लाइब्रेरी को छोड़ो अभी, वो तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो वहां पे दिखाने लगेगा, उसकी इतनी नीड नहीं है। बैच ऑप्शन एंड सिंगल, व्हाट आर दीज? सिंगल मतलब अगर आप बोलते हो कि यार मुझे एक ही स्क्रिप्ट का डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कर रहे हैं और आपने देखा यार कोई स्क्रिप्ट आपके हिस्टोरिकल डेटा में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 26,000 का कॉल ऑप्शन आपको नहीं मिला। अब आप चाहते हैं कि मुझे वो डाउनलोड करना है, तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे? आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपको एपीआई क्रेडेंशियल्स यहाँ पे भी डालने हैं। अगर आप में से कोई पर्सन इसको सॉल्व करना चाहे कर सकता है, मैंने अभी नहीं करा, मैं फ्यूचर में सॉल्व कर दूंगा। फ्रंट एंड के लिए हम दोबारा से यहाँ पे जो आपके ENV के अंदर है वही यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। आप चाहो तो इसको भी ENV से फैच कर सकते हैं, मैंने अभी के लिए यहाँ पे वो नहीं डाला, बट इट कैन बी डन, है ना। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है आप, क्योंकि मेरा विचार ये था इनिशियली कि आई विल डू दिस थिंग, कि मैं इसको एक वेब पे डाल दूंगा और उसके बाद मैं ओपन सोर्स नहीं रखूंगा और मैं सबको इसको एज अ फ्री ही दूंगा, बट एज अ वेब सर्विस दे दूंगा काइंड ऑफ। बट अभी मैंने सोचा कि इसको ओपन सोर्स ही कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रह गया है। बट यू कैन इजिली रिमूव दिस थिंग, ठीक है। और ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, जो आपने अपने ENV के अंदर यहाँ पे डाला है ना, वही आपको उधर पेस्ट कर देना है। तो मैं एक बार इसको पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे API क्रेडेंशियल्स हैं, राइट। और आई विल जस्ट कम लाइक, और मैं अपने ये सारे डेटा को एक बार यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, API की और API सीक्रेट एंड सेशन टोकन, ठीक है। नाउ अब मुझे डालना है कि मुझे कौन सा, यहाँ पे इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, तो मुझे कौन सा सिंबल चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आई नीड निफ्टी। अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक डेटा करके फाइल बना रहता है, इसके अंदर जो भी मैंने अभी तक डाउनलोड किया होगा फ्यूचर्स का या ऑप्शंस का, वो यहाँ पे आता है। ऑप्शंस में कॉल, ये सारा डेटा जो अभी तक मैंने डाउनलोड किया है पुराना कोई, तो वो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। ये आपके में नहीं दिखाएगा, तो आप जब डाउनलोड करेंगे तो जो आप करेंगे वही यहाँ पे दिखाता है, ठीक है ना। और आप नया नया डेटा डेली डाउनलोड करके ऐड करते रह सकते हैं, तो हो सकता है आप इन अ मंथ आप पूरा ही निफ्टी का डेटा डाउनलोड करके यहाँ पे अपने पास स्टोर कर लेंगे। 2021 से डेटा अभी यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे फ्यूचर्स का या मुझे ऑप्शंस का डेटा चाहिए, निफ्टी ऑप्शंस। 1 मिनट का डेटा मेरे को चाहिए। अभी इंटरवल में आप 1 सेकेंड भी डाल सकते हो, मैंने डाला हुआ नहीं है, दैट इज ओके, क्योंकि अभी उतना कोई नीड आई गेस नहीं होगा। उसके बाद हम आ गए NFO के अंदर, हमें NFO का डेटा चाहिए, ठीक है। एक्सपायरी, देखो आपको मैंने यहाँ पे ना एक्सपायरी का एक कॉलम दिया हुआ है, एंड दीज एक्सपायरीज आर ऑलरेडी अवेलेबल इनसाइड योर कॉन्फिग फाइल। तो ये निफ्टी जेसॉन के अंदर मैंने ऑलरेडी सारी एक्सपायरीज मैन्युअली डाली हुई हैं। तो क्योंकि होता क्या है ना, एक्सपायरीज आर नॉट फिक्स्ड यार। अब आपको पता है कभी थर्सडे है, कभी ट्यूसडे है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो जितनी भी हिस्टोरिकल है मैंने यहाँ पे डाल दी है। आप नई नई जैसे ही मार्केट आगे बढ़ेगी, नई नई एक्सपायरीज इसके अंदर आप इजिली खुद से ऐड भी कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको किसी और, अब जैसे रिलायंस है या कोई और स्क्रिप्ट है, तो उनका तो एक्सपायरी मंथली होता है, वो इसके साथ ही कोलाइड करेगा, तो वो निफ्टी के ही बराबर रहेगा। बट बैंक निफ्टी का अगर आपको चाहिए, सेंसेक्स का चाहिए, इन सबका, तो इसमें वो आपको दोबारा से एक्सपायरीज को फैच करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी के लिए मैंने सिर्फ निफ्टी के लिए ये टूल डिजाइन करा है, क्योंकि आई गेस मोस्ट लोग निफ्टी के अंदर ही वर्क कर रहे हैं, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे आ गया वापस इन माय टूल। तो राइट, अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्सपायरी ऑफ दिसंबर 2026, करेक्ट। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि वो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल ना हो यहाँ पे, बिकॉज मैंने आई गेस वीडियो बनाने से पहले भी मैंने एक ट्रायल करके डाउनलोड किया था डेटा, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ, राइट। 26,000 का डेटा यहाँ पे है, तो हम ऐसा करते हैं, हम 25,000 का कॉल ऑप्शन इस दिसंबर की एक्सपायरी का है, इस ईयर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन हम डाउनलोड करने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्रॉम लेटेस्ट से 2 मार्च टू 3 मार्च, है ना। मैं अभी 1 डे का ही ले रहा हूँ, तो वो एक API कॉल में फटाफट हो जाएगा। एंड इट्स अ सिंगल डेटा, तो सिंगली मेरे को अगर डाउनलोड करना है तो मैं ऐसे करके स्टार्ट डाउनलोड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, व्हाट इट विल डू इज, ये यहाँ पे आ रहा है रनिंग, और ये मेरा बैक एंड पे आप देखेंगे तो रन होना स्टार्ट भी हो गया है, और इट हैज नाउ कंप्लीटेड।
तो अब आप देखेंगे ये डेटा क्या करा, देखो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, 229 न्यू रोज एडेड, ये आपको दिखा रहा है कि भाई हमने यहाँ पे डेटा ऐड कर दिया। कहाँ किया है, तो आपको यहाँ पे पाथ भी दिख जाता है। आप देखेंगे अगर हम अपने कोड के अंदर आएंगे ना, तो ये देखिए 25,000 का जो अभी हमने करा डाउनलोड, वो यहाँ पे पूरा डाउनलोड हो चुका है फॉर 2 डेज। अब आप देखो ये मिनट का OHCL डेटा लेके आ रहा है विद वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। आप देख सकते हो ये कंप्लीट डेटा हमको इसका मिल गया, ठीक है ना। इस तरह से आप मल्टीपल डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अब इसमें मजे की बात देखो क्या है, नाउ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ बैच डाउनलोड, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बैच क्या करवाएगा ना, मान लीजिए आपको लंबा डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे अब ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा ही निफ्टी का डेटा एक दिन में डाउनलोड कर लोगे बिकॉज एपीआई कॉल लग जाएगी। तो यहाँ पे अभी 999 दिखा रहा है बिकॉज मैंने 10,000 सेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ENV का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 10,000 सेट किया हुआ है मैंने। आप इसको 5,000 कर देंगे तो वो आपको 5,000 कॉल्स यहाँ पे दिखाता है। मैं 10 लेके चलता हूँ तो वो कोई इतना इशू नहीं है, वो 5 पे ऑटोमेटिक डेटा मुझे बैकएंड पे एरर देता है कि एपीआई लिमिट एग्जिट, तब मैं प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं जी मेरे को फ्रॉम जनवरी 2026 से लेके 31 ऑफ मार्च 2026 का डेटा चाहिए, और कौन सा डेटा चाहिए, NFO 1 मिनट, कॉल एंड पुट दोनों। तो आप सिलेक्ट करना है, कॉल एंड पुट दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। ये 3 महीने का मैंने यहाँ पे डेटा डाला। अब देखिए ये एक चीज है जो कि आपसे पूछता है कि कितना डेटा आपको चाहिए ऑप्शन चेंज का, क्योंकि देखो हमें नहीं पता ना यार। अब जब आप एपीआई को कॉल करते हो ना किसी भी ब्रोकर में, तो आपको उसे आर्गुमेंट में मतलब जो पैरामीटर आप देते हो वो आपको देने पड़ते हैं, लाइक स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो भी आपका प्रॉपर है, और कब से लेके कब तक, और कौन से मिनट का आपको डेटा चाहिए, 1 मिनट का चाहिए कि कौन सा चाहिए, वो सब हमें यहाँ पे देना होता है। तो हम यहाँ पे ना अब स्ट्राइक सेलेक्ट कैसे करेगा हमारा सॉफ्टवेयर, है ना, तो उसके लिए हमें इसे बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आप ना एक एट द मनी का कोई भी एक प्राइस डाल दो। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2026 से मार्च तक 2026 में एवरेज रेट जो था वो 24,000 था, और मैं बोलता हूँ कि इस 24,000 से 6,000 पॉइंट्स ऊपर और 6,000 पॉइंट्स नीचे के सारी ही स्ट्राइक का डेटा, तो ये 18,000 से लेके 30,000 तक इतने पूरे में हर 50-50 पॉइंट्स का डेटा लाके मेरे को देगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन करना अच्छा रहता है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग पूरी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा पारोटियम काम नहीं करते हैं तो वो कम रख सकते हैं इसको, मैं बहुत रैंडम करता हूं। अब पूरा ही आपको चाहिए तो आप 10,000 कर सकते हो, तो डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको कितना क्या चाहिए, है ना, ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सी एक्सपायरी का चाहिए। तो मैं अगर कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला दिस इज फॉर अ डेट ऑफ, कौन सी एक्सपायरी का डेटा, जनवरी से लेके मार्च तक का मैं डेटा ले रहा हूं। तो लेटेस्ट से जनवरी से मार्च तक मुझे डेटा निकालना है, तो मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल जनवरी का पूरे मंथ सारी वीकली एक्सपायरीज, फरवरी का भी निकालना है, और मार्च का भी मुझे यहाँ पे लेना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा तो आपको ना यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है कौन सी एक्सपायरी करेक्ट है, ये मैंने अभी किया हुआ नहीं है, तो आप दोनों भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, मुझे मान लीजिए एक लीप ऑप्शंस का भी चाहिए, तो मैंने ये ले लिया। अब जैसे आपने ये सब सेलेक्ट किया, ये बोल रहा है कि 8,000 एपीआई कॉल्स आपकी लग जाएंगी इस पूरे डेटा को डाउनलोड करने में। तो मैं कहता हूं कि यार एक काम कीजिए, मुझे ना 5,000 की लिमिट में रहना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से मैं बोलता हूं मुझे जून का डेटा नहीं चाहिए, एंड मैं इसको 4,000 कर लेता हूं। तो ये क्या करेगा ना, अभी जैसे दिखा रहा है 5,000 समथिंग समथिंग कॉल, तो 5,000 कॉल आपकी 1 डे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो आप इतना डेटा एक दिन में ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो मानो मैंने इसको करके स्टार्ट बैच करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट नीड, अभी मुझे कंप्लीट नहीं करनी है एपीआई लिमिट्स, मुझे कुछ डेटा डाउनलोड करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ये बैच में डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, और सारा डेटा मतलब इतना पूरा डेटा ये विद इन 1 आवर या 1.1 या 2 आवर्स के अंदर ये सारा डेटा आपके लिए डाउनलोड करके ले आएगा। ये है गाइस ये एग्जैक्ट टूल, और उसके बाद ये आपको डेटा लाइब्रेरी के अंदर दिखाता है कि क्या क्या अभी तक आप कर चुके हो। बट इसका कोई इतना नीड नहीं है बिकॉज जैसे आप प्रोग्राम एंड करेंगे तो ये सब चीजें वापस डिलीट हो जाती है। मतलब ये डेटा लाइब्रेरी से यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन आपके इधर पे डेटा के अंदर तो सब कुछ सेव रहेगा। जैसे मैंने पहले डाउनलोड की है कुछ डेटा, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे सारे डेटा यहाँ पे ये ऑलरेडी दिखा रहा है, ये डेटा तो यहाँ पे डाउनलोड रहेगा, कॉल्स का भी पुट्स का भी। उसके बाद फिर आप इन डेटा को बहुत ही इजीली अपने किसी भी बैक टेस्टिंग में, किसी भी टूल में इजीली यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि प्लीज डू नॉट यूज दिस फॉर कमर्शियल पर्पस, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा इश्यूज होते हैं, है ना। मतलब अब छोटे लेवल पे करेंगे कुछ नहीं होता, बट आप अच्छे लेवल पे इसको कमर्शियली ना करें, है ना, क्योंकि इफ समथिंग इज फ्री गिव इट फॉर फ्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीजें हैं। और आपको अगर इसकी डिटेल्स चाहिए ना तो ये रीडमी फाइल के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। अगर आप इवन गिटहब पे आएंगे
तो यहाँ पे रीडमी के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो कि क्या करना है। पहले आप ENB फाइल बना लीजिए, उसके बाद आप अपना API क्रेडेंशियल डाल लीजिए, देन आप सीधा पहले बैकएंड रन कर लीजिए, देन आप सीधा बैकएंड रन करो इन पोर्ट 8000, ठीक है। फिर आप अपना फ्रंट एंड रन करो, इन्वायरमेंट सेटिंग्स ENB का एग्जांपल यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है, किस किस का क्या क्या मीनिंग है यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। कोर बिहेवियर की ईच इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज मैप टू वन कैनलॉग के CSV फाइल। अब इसका मतलब क्या है ना, देखो इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर मैंने ऐड किया हुआ है कि वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल मेरे को पूरी मार्केट का डेटा डाउनलोड करना है, करेक्ट। तो अब होता क्या है ना कि मानो आज आपने 26,000 की कॉल का डेटा डाउनलोड कर लिया और आपने खाली 3 महीने के लिए करा, अब आप चाहते हो कि अगले 3 महीने का भी डेटा मुझे डाउनलोड करना है, तो ये उसी सेम CSV के अंदर ऐड करना स्टार्ट करेगा, ये न्यू CSV कोई क्रिएट नहीं करता। तो आपका डेटा हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहता है। तो लेट अस से अगर आप बैक टेस्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मानो आप आज कुछ डेटा डाउनलोड करते हैं, कल कुछ करते हैं, तो धीरे धीरे भी करेंगे ना, तो हो सकता है 3-4 महीने आपको लगे और आपके पास पूरा ही डेटा वहां पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको आपके पास मिल गया, क्योंकि आप नया नया डाउनलोड करते रहेंगे, डिलीट तो आप कुछ करेंगे नहीं। तो जब आप नया नया मानो डाउनलोड करते रहते हैं, धीरे धीरे करते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास पूरा डेटा आ चुका होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट उसके बाद आपको हर हफ्ते आप संडे को बैठो, एक बार इसे रन करो, जो भी लेटेस्ट डेटा आया वो सारा डाउनलोड करके सेव कर लो। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो आपके पास पूरा एक हिस्टोरिकल डेटा का लाइब्रेरी मेंटेन रहेगा, जो कि बहुत क्रिस्प और अच्छा डेटा होगा, ठीक है। तो ये इसका मेन यूज है गाइस। अगर आप वैसे ही रन करना चाहें तो आप डायरेक्टली इस तरह से इसको रन करके भी डेटा ले सकते हैं, बट फ्रंट एंड से करेंगे तो इट्स मोर बेटर। अभी इसमें सपोर्टेड 1 मिनट, 5 मिनट, 30 और 1 डे है। आप इसको 1 सेकेंड भी कर सकते हैं, अगर आप में से कोई है तो वो ओपन सोर्स है बिकॉज इट्स, तो आप वॉक करके चेंज करके आप मुझे पुल भी कर सकते हैं। तो आई विल चेक इट फ्रॉम देयर, मैं इस रेपो को भी फिर अपडेट कर दूंगा। अब गाइस देखो, ये डेटा डाउनलोड होने के बाद फिर आपको एक कोड लिख के अपना बैक टेस्टिंग मेन्यू बनाना है, मतलब बैक टेस्टिंग का अपना एक इंजन बना लीजिए। वहां पे आप इस डेटा का यूज करके कुछ भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखो अब ये सब करने के लिए ना आपको एक लेवल ऑफ कोडिंग आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कतें आए, तो आप देख सकते हो कि भैया आप कैसे नेविगेट करोगे। बट आई हैव क्रिएटेड अ प्रॉपर कोर्स फॉर यू गाइस। तो जो भी पर्सन ऐसा है ना जिसको कोडिंग सीखना है, राइट, इफ यू वांट टू लर्न कि यार मेरे को थोड़ा बहुत सीखना है, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप सिंपली मेरी वेबसाइट पे आओ। और मैं बता दूं ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जैसा ट्रेडिशनली होते हैं, इट्स अ प्रॉपर इंटरेक्टिव कोर्स। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 to 6 पीपल होते हैं और हम लोग इंटरेक्शन करके सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिखा रहा हूं तो हम एक गूगल मीट पे बैठे हैं 5-6 पीपल, और हम लोग प्रॉपर एज अ फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं और सीखते हैं, रहनी चाहिए। तो आपको कोई डाउट आया पूछ सकते हो। इस तरह से ये क्लास चलती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम लोग आ गए और सब म्यूट होकर बैठे हैं और बस सुन रहे हैं और मैं बोलता जा रहा हूँ और आपको रिकॉर्डिंग मिल गई, फिर कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आई शेयर माय पर्सनल नंबर और हम सब लोग वहाँ पे प्रॉपर्ली कनेक्टेड रहते हैं। एनी टाइम वी कैन कॉल, एनी टाइम वी कैन डू। तो हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट भी क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये इस कोर्स का मेन बेनिफिट है। आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो और भी इसकी डिटेल्स आपको इस पेज के अंदर मिल जाएगी। जनरली वीकेंड्स पे क्लासेस रहती है, कभी कभी वीक में एक ही क्लास हो सकती है, कभी कभी 2 भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मानो सारे लोग ग्रुप में एग्री कर रहे हैं तो हमने मानो किसी वीकडे के अंदर भी ये क्लास रख दी। इस तरह से ये एक लाइव मैंने स्केड्यूल किया हुआ है। तो ये स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 2 मई। तो आप उससे पहले इनरोल इसमें इजिली कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज अराउंड 12,000 रुपीज। और आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, अपनी डिटेल डाल के आप डायरेक्टली इसको एनरोल कर सकते हो। और डिटेल्स चाहिए आप यहाँ पे भी इसके बारे में वॉच कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज ये 2 मई को स्टार्ट तो हो रहा है, बट दीज कोर्सेस आर नॉट लाइक कि वो स्टार्ट हुए और 2 महीने में एंड हो गए। 2 महीने में तो आप बेसिक सब सीख जाओगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वी जंप इनटू द प्रोजेक्ट। तो फिर हम नए नए प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं। तो वहां से फिर आपको हो सकता है विद इन 6 मंथ आप बहुत अच्छी मास्टरी कर लें। और वो ग्रुप हमेशा हमारे पास रहता ही है, तो कनेक्टेड सारे लोग जो भी इस ग्रुप में होते हैं वो मेरे से रहते ही हैं ऑलवेज। ये इसका मेन बेनिफिट है। तो अगर आपको कोडिंग सीखना है स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो आप इसको जरूर से इनरोल करें, बिकॉज मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है और आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा सकते हैं। कोई डाउट अगर इसके रिगार्डिंग हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे जैसा मैंने बताया, आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको मेरा पर्सनल हैंडल मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, और एल्स टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो ये पिन मैसेज, यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर भी है। आप कॉल करके भी कुछ डिस्कस करना हो इसके रिगार्डिंग तो कर सकते हो। इवन इसके अंदर भी कुछ डाउट हो, इसको चलाने में कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो भी आप मेरे से कनेक्ट करके इसके बारे में भी चीजें पूछ सकते हो। तो आई होप ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है फॉर ऑप्शंस डेटा। आप इजिली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो अभी के लिए इतना रखता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और ऐसी बेटर लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।